Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 12, and as you know that we are dealing with dual nature of matter and radiation. तो प्लेट ने वो बोला था कि जो लाइट है, जो रेडिएशन उसका ड्यूअल नेचर है. It sometimes behaves as a wave and sometimes behaves as a particle, and the particle associated with radiation was given the name photon. तो इसी तरह de Broglie ने हमें दिया है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. उसने बोला if a particle can be associated with radiation which is an electromagnetic wave, then wave can also be associated with a particle because nature loves symmetry. ठीक है. जिस तरह ओरिस्टन ने हमें दिया था वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ओरिस्टन ने क्या दिया था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. उसने बोला था इफ a current flows through a wire, a magnetic field is produced around it. तो फिर फैराडे ने यही दिमाग में रखा कि जो नेचर है इट लव सिमेट्री, रिवर्स प्रोसेस मस्ट आल्सो बी पॉसिबल. उसने फिर हमें बताया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, देन मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, जो उसने फिर करके भी दिया, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. तो ये जो है नेचर में रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल होता है बिकॉज इट लव्स सिमेट्री. तो de Broglie ने भी ये चीज दिमाग में रखा कि अगर रेडिएशन को, लाइट को वेव नेचर हो सकता है. एक्चुअली जो लाइट है वो वेव है. अगर उसको पार्टिकल नेचर हो सकता है, ड्यूल नेचर हो सकता है, देन पार्टिकल को भी ड्यूल नेचर होना चाहिए. जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या अर्थ इटसेल्फ इज अ पार्टिकल, इसको भी ड्यूल नेचर होना चाहिए. तो दिस द वेव नेचर ऑफ मैटर वाज प्रेडिक्टेड बाय de Broglie in 1924 and experimentally confirmed and verified by Davison and Germer in 1927. After 3 years, जब उसने प्रिडिक्ट किया de Broglie ने कि लाइट जो मैटर है उसके साथ भी जो मटेरियल पार्टिकल्स है उनके साथ भी वेव एसोसिएट होनी चाहिए. उसने प्रिडिक्ट किया था किस बुनियाद पर? कि उसने बोला था, जब प्लैंक ने बोला था कि लाइट जो है, जो वेव है, उसके साथ पार्टिकल, उसका पार्टिकल नेचर है, इसने बोला फिर पार्टिकल का वेव नेचर भी होना चाहिए. तो उसने प्रेडिक्ट किया था. फिर उसने ये भी बोला था कि कैसी होनी चाहिए वेव, कैसी, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल. उसने वो करके भी दिया था. ठीक है. तो उसका जो उसने प्रेडिक्शन की थी उसको फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? Germer and Davison and Germer in 1927 after 3 years. ठीक है. अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, अब हम और नीचे देखेंगे. द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज्ड बाय डेविसन एंड जर्मर कंसिस्ट्स ऑफ ए फिलामेंट एफ. जो आप अभी फिल्म में देखोगे उसमें एक फिलामेंट एफ होता है विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड, जिसको ऊपर से जो टंगस्टन तो उसको कोट किया होता है किसका? बेरियम ऑक्साइड का. which on heating produces a current from low tension, which on heating by a current from a low tension battery. तो उस साइड में एक लो टेंशन बैटरी का मतलब होता है जिसका वोल्टेज बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है. हाई टेंशन का मतलब जिसका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है उसको हाई टेंशन बैटरी बोलते हैं. ठीक है. तो लो टेंशन बैटरी से हम करंट निकालते हैं, करंट की वजह से उसको हम फिलामेंट को, जो टंगस्टन का फिलामेंट है, उसको हीट अप करते हैं, क्योंकि जब करंट फ्लोज थ्रू वायर, हीट इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट व्हिच वाज गिवन बाय जूल. तो हीट प्रोड्यूस होगी टंगस्टन में. ठीक है. and when it gets heated, it emits large number of electrons. तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इमिट होंगे वहां से टंगस्टन से. ठीक है. अब हमें देखना है जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहाँ पे. so this tungsten it acts as a cathode. it acts as a cathode क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं. अब कैथोड जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनको कलेक्ट करेगा एनोड. अब देखेंगे हम एनोड को हम किस चीज को यूज करेंगे. ए सिलेंडर, ए सामने एक सिलेंडर है दैट इज डिनोटेड बाय ए with a fine hole, जिसमें एक छोटा सा होल है, along its axis is kept at positive potential with respect to cathode. उसको positive potential देते हैं किस as compared to cathode. यानी cathode को अगर negative potential है तो उसको हम positive potential देते हैं. and acts as anode. तो जो ये cylinder है it acts as a
एन एनोड जो आप भी फिग में देखोगे, तो कैथोड एंड एनोड टुगेदर फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन गन। जब इन दोनों को हम एक ही नाम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। अब गन का काम क्या होता है, गन से बुलेट्स निकलते हैं, गन से क्या निकलते हैं, बुलेट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे ये जो गन बन गया है, कौन सा गन, जिसमें कैथोड और एनोड है, ये गन बन गया है, ठीक है। जिस तरह आपके पास जो गन होता है उसमें ट्रिगर होता है, बैरल होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है उसमें। इसी तरह यहाँ पे एक दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये गन बन गया है, कैथोड और एनोड। तो इसको इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, बिकॉज ये हमें इलेक्ट्रॉन्स देता है। जिस तरह से गन से क्या निकलते हैं, बुलेट्स निकलते हैं, यहाँ इस गन से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। बाय विच अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑब्टेन, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं। Beam of electrons can be obtained under nickel crystal and is used to scatter the collimated beam in all डायरेक्शन। अब जो बीम वहां से हो, अब हासिल हो गई है, उसके लिए हम एक निकल क्रिस्टल यूज करते हैं, जो आप अभी इसमें देखोगे। देखिए यहाँ पे ये जो एफ है, ये फिलामेंट है, टंगस्टन का फिलामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, ये सिलेंडर है, जो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ये बनाया, ये ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने होल बनाया है, जो आप देखोगे अभी फिग में, ठीक है, फाइन होल है, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, इनको ये कलेक्ट करेगा, इनको ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ इस होल से वो निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स वो सीधे पड़ जाएंगे किस पे, निकल क्रिस्टल पे। निकल क्रिस्टल ये है, ठीक है। जब वो निकल क्रिस्टल पे पड़ जाएगी तो उनको रिफ्लेक्ट करेगा कौन, जो एटम्स होंगे निकल क्रिस्टल के, वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इन ऑल डायरेक्शन। तो यह इस डायरेक्शन में हमने दिखाया है। तो यहाँ पे क्या है, ये कोलिमेटर, कोलिमेटर हो गई जो पर्ल बीम ऑफ, हमें यहाँ से इस होल की वजह से पर्ल बीम बन गए, जो होल यहाँ पे हमने रखा है, इसकी वजह से क्या बन जाएगा, ये पर्ल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी को बोलते हैं कोलिमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। जो कोलिमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पड़ जाएगी किस पर, निकल क्रिस्टल पर, ठीक है। एंड दे आर देन स्कैटर्ड, दे आर स्कैटर्ड, ठीक है, in all directions by the atoms of the nickel crystal। जो निकल क्रिस्टल के एटम्स होंगे उनको वो स्कैटर करते क्या है, हर एक डायरेक्शन, किनको, इन इलेक्ट्रॉन्स को। एंड आर डिटेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर डी। ये जो यहाँ पे है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर डी, ये वाला, ये जो स्क्वायर टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर डी, ठीक है। विच कैन बी रोटेटेड, इस इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं ऑन ए सर्कुलर स्केल। ये जो यहाँ पे बनाया है, ये सर्कुलर स्केल है, which is connected to a sensitive galvanometer। इस स्केल को हमने यहाँ पे sensitive galvanometer के साथ कनेक्ट किया है, जिससे हम करंट डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। galvanometer में नीडल दिखाएगा कि करंट कितना है, ठीक है, करंट कितना है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स उस उधर जाएंगे उतना करंट होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है, जितने ये डिटेक्ट इलेक्ट्रॉन करेगा, तो galvanometer भी हमें उतना ही क्या दिखाएगा, करंट दिखाएगा, ठीक है। तो उसको फिर हमने अर्थ किया, वो सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे अर्थ में, ठीक है। जो यहाँ पे दिखाया आपको, galvanometer, the other side of this galvanometer it is earth, it is connected to earth। जिस तरह हम बॉयलर को घर में बाथरूम में जो है उसको अर्थ करते हैं, ताकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, सारा करंट जाएगा फिर अर्थ में। तो यहाँ पर भी इसको हमने अर्थ किया है, ठीक है। On a circular scale which is connected to a sensitive galvanometer G, which records the current. Now working. A fine beam of accelerated electrons obtained from electron gun is made to fall normally on the nickel crystal। वैसे मैंने आपको ये बताया, थोड़ा बहुत इसकी वर्किंग बताइए। तो पहले हमें ऑब्टेन करेंगे क्या, जो टंगस्टन का फिलामेंट है उसको हीट अप करेंगे। हीट अप करने से क्या हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स हमें हासिल हो जाएंगे, ठीक है। जब हम हीट अप करेंगे उसको, तो इट इमिट्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय दिस एनोड इलेक्ट्रॉन। जो गन ड्रम है उसको वो अट्रैक्ट करेगा। इन अच्छा, इलेक्ट्रॉन obtained from electron gun are made to fall normally on the nickel crystal। वो निकल क्रिस्टल पर जाएंगे। the incident electrons are scattered in different directions। जो यहाँ पे जो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको निकल क्रिस्टल ने सारी डायरेक्शन में क्या
स्कैटर किया है बाय द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल बाय रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ऑन ए सर्कुलर स्केल। हम रोटेट करते हैं किसको, उस डिटेक्टर को, जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है उसको सर्कुलर स्केल पे हम रोटेट करते हैं at different positions. The intensity of scattered beam is measured for different values of latitude angle. तो फिर हम उसको मेजर करते हैं, जो इंटेंसिटी है यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं। तो जो लेटिट्यूड एंगल वो जो यहाँ पे बनाया है हमने, दिस इज द लेटिट्यूड एंगल, ठीक है। ये फाई इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये लाइन जो है ये डिटेक्टर हम थोड़ा इस साइड में लेंगे तो ये फाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, अगर उस साइड में लेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। फाई फाई यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, दिस इज द फाई, ठीक है। It is the angle between the incident electrons and the scattered electrons, direction of incident electrons and direction of scattered electrons phi, ठीक है। अगर नीचे करोगे उसको तो ये इंक्रीज हो जाएगा फाई, ऊपर करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल भी, इस फाई को, या इसको स्कैटरिंग एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी आप नाम इसको दोगे। According to classical physics, the intensity of scattered electrons at all scattering angles will be the same. जो classical physics बोलते हैं वही बोलते हैं कि जो scattering होगी it will be same in all directions, ठीक है, equally the electrons will be scattered in all directions equally. For example, अगर यहाँ पे एक डायरेक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दूसरी जगह पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। But when polar graphs between I and phi are were plotted at different accelerating voltages, अब जब हमने वोल्टेज जो है इंक्रीज डिक्रीज किया है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को क्या किया है, इंक्रीज डिक्रीज किया बाय डेविस एंड जेको, दे फाउंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज नॉट द सेम। उन्होंने देखा कि ये सेम नहीं है, ठीक है। दे फाउंड दैट व्हेन द इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is accelerated through a potential of 54 volt and was made to fall on nickel crystal. The intensity of the scattered beam was maximum at angle of diffraction 50 degree. तो उन्होंने क्या देखा, सबसे ज्यादा उन्होंने देखा जब 54 वोल्ट का उन्होंने देखा, और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जब 50 डिग्री था, ठीक है। जो स्कैटरिंग एंगल जो है वो 50 डिग्री का था, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पे आप उसको बोल सकते हो, या तो जब वो 50 डिग्री का था और वोल्टेज जब उन्होंने कितना दिया था, 54 वोल्ट दिया था, तब उन्होंने देखा जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम इट वाज मैक्सिमम, उस वक्त पे क्या सबसे ज्यादा उतरी था, ठीक है। द एक्जिस्टेंस ऑफ बम्प, जब आप देखो ग्राफ डालते हैं तो वहां पे बम्प बनता है, पीक बनता है, ठीक है, इन द ग्राफ इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे इंटरफेरेंस हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं, जहां पे जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे पड़ जाता है, ठीक है। Scattered from different regularly spaced atoms of the nickel crystal. This establishes the wave nature of electrons, as the observed phenomena is similar to diffraction of X-rays. जो X-rays है, ठीक है, उसी जैसा यहाँ पर भी ये phenomena होता है, वहाँ पे भी bubbles बनते हैं, यहाँ पर भी bubbles बनते हैं। अब देखिए आगे, let theta be the glancing angle between the scattered beam of electrons and the plane of atoms of the crystal, जो मैंने वहां पे बनाया है। अगर फिर पे देखोगे, ये देखिए, दिस इज थीटा। अब फाई इज द एंगल बिटवीन, फाई को हम स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब थीटा जो है, दिस इज द प्लेन, ये दिस इज द प्लेन ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, निकल क्रिस्टल। ये प्लेन है, एक कागज का शीट है जिस तरह, लेकिन ये निकल क्रिस्टल का शीट है। कागज का शीट है, पेपर का बना होता है, तो ये निकल का बना होता है, उसमें जो एटम्स होंगे उसको प्लेन ऑफ निकल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द प्लेन ऑफ एटम्स ऑफ निकल क्रिस्टल। ये जो एंगल बनाएगा किसके साथ, इस स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ, ठीक है। तो इस दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है। अब ये भी थीटा ही होगा, यू कैन प्रूव इट योरसेल्फ दैट दिस विल आल्सो बी थीटा, ठीक है। एंड दिस इज फाई, दिस इज फाई, फाई इज द स्कैटरिंग एंगल एंड थीटा इज theta is the glancing angle, phi is the scattering angle, or and theta is the glancing angle between the scattered beam of electrons and the plane of atoms of the crystal. Then from here आप खुद देखोगे
theta plus phi plus theta will be equal to 180 because they form a linear pair. ठीक है, so twice theta will plus phi will be equal to 180. It means twice theta plus 50 क्योंकि phi हमने देखा है कि जो डिफ्रैक्शन एंगल है वो 50 डिग्री है, यहाँ पे मैक्सिमम है दिस intensity of scattered electrons is maximum, that is at phi is equal to 50 degree. तो जब ये phi 50 है, ठीक है, so 2 theta plus 50 will be equal to 180. This applies 2 theta is equal to 180 minus 50 or 2 theta is equal to 130 or theta is equal to 65. Thus for maximum intensity theta must be equal to 65 and phi must be equal to 50 degrees. ठीक है, now for nickel crystal the interatomic separation is d is equal to 0.91 angstrom. जो दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस होते हैं निकल क्रिस्टल में, ठीक है, वो 0.91 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 raised to minus 10 मीटर. According to Bragg's equation for maximum X-ray diffraction pattern, ठीक है, Bragg's का आपने diffraction में पढ़ा होगा d sin theta is equal to n lambda. ठीक है, अगर Bragg's लॉ पढ़ोगे diffraction में, वहां पे हमें निकलता है d sin theta is equal to n lambda, where n is the order of diffraction and theta is the angle at which strong reflection takes place. For nickel for first order diffraction n is equal to 1. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए हम क्या n का वैल्यू 1 करेंगे पुट और d का वैल्यू हमें ऊपर दिया हुआ है दैट इज 0.91 एंगस्ट्रॉन. therefore d sin theta will be equal to n lambda or 0.91 into sin 65 क्योंकि थीटा हमें कितना निकला है 65 will be equal to 1 into lambda और lambda will be equal to 1.65 एंगस्ट्रॉन. अब lambda का वैल्यू क्या निकला है हमें इस प्रोसेस से हमें ये निकला है 1.65 एंगस्ट्रॉन. अब देखेंगे de Broglie ने प्रेडिक्ट किया था ये कितना होना चाहिए था. अकॉर्डिंग टू de Broglie हाइपोथेसिस वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की होगी दैट मस्ट accelerated through a potential difference of v is given by lambda is equal to 12.27 divided by under root v. V is the potential difference or voltage. This implies lambda is equal to 12.27 divided by under root of 54 क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो होते हैं किस वोल्टेज पे 54 पे जो हमने एक्सपेरिमेंट में दिखाया है. सो लेम्डा विल बी इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम. अब वहां से ये प्रिडिक्ट किया था कि वो अगर वोल्टेज 54 है देन द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी 1.67 एंगस्ट्रॉम. लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया वो निकला 1.65 angstrom. So from equation first and second we see that there is a close agreement with the estimated value of de Broglie wavelength, that's 1.67, and the experimental value of wavelength, that is 1.65 determined by Davison and German, which confirms the existence of de Broglie wave for electrons in motion. तो ये इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाएगा. तो इंशाल्लाह कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.